कल जो आपने वीडियो देखा वो पैकेज 3 का वीडियो था, दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर के पास वाले एरियाज़ में। आज जो मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ वो पैकेज 2 का वीडियो दिखाऊंगा, जिसमें ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप गुड़गांव की तरफ से द्वारका एक्सप्रेसवे का जो गुड़गांव वाला हिस्सा है, जब वहाँ से आप सरफेस रोड लेकर दिल्ली की तरफ वाले पोर्शन में जाएंगे तो ये जो 700 मीटर है यहाँ पे सरफेस रोड है, और उसके बाद इस पोर्शन से रैंप शुरू हो जाता है। ये पोर्शन है, यहाँ से रैंप आप लेकर द्वारका की तरफ जा सकते हैं, या आप एयरपोर्ट की तरफ जा सकते हैं, या ये जो रैंप है इसको लेकर आप अगर आप शिव मूर्ति की तरफ से आ रहे हैं या द्वारका की तरफ से आ रहे हैं तो इस वाले रैंप से आप नीचे उतरकर गुड़गांव की तरफ जाएंगे। इस इंटरसेक्शन में अंडरपास जो है ये ऑलरेडी फंक्शनल हो गया है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में फंक्शनल किया गया है। यानी कि जब ये अंडरपास खुलेगा तो आप नजफगढ़ की तरफ से ओल्ड दिल्ली गुड़गांव रोड की तरफ जब जाएंगे तो वो वाले डायरेक्शन में ये अंडरपास वर्क करेगा, व्हीकल मूवमेंट वैसे होगी। और अगर आप ओल्ड गुड़गांव दिल्ली रोड से आ रहे होंगे तो आप फ्लाईओवर लेकर यहाँ से आगे की तरफ नजफगढ़ की तरफ जा सकते हैं, या अपर द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जा सकते हैं। और अगर आपको द्वारका की तरफ मुड़ना है तो इसी फ्लाईओवर से आप यहाँ से राइट की तरफ यहाँ पे मुड़ जाएंगे। इस वीडियो को पहले मैं यहाँ से रिकॉर्ड करूँगा इस वाले पोर्शन से, फिर अंडरपास का ये वाला आपको हिस्सा दिखाऊंगा। ये पूरे पोर्शन में जो काम चल रहा है वो आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है वो आपको दिखा दूंगा। साथ में ये जो पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं इस पोर्शन में भी जो काम चल रहा है वो भी आपको दिखा दूंगा। जो नजफगढ़ की तरफ से ओल्ड दिल्ली गुड़गांव रोड जाएंगे वो आप अंडरपास के थ्रू जाएंगे, और जो ये रैंप है अगर आपको द्वारका की तरफ जाना है और आप ओल्ड दिल्ली गुड़गांव रोड से आ रहे हैं या कापासेड़ा की तरफ से आ रहे हैं तो इस रैंप से आप द्वारका की तरफ जाएंगे, या इसी रैंप को आप स्ट्रेट लेकर नजफगढ़ की तरफ जा सकते हैं। और ये जो आपको एलिवेटेड रास्ता दिख रहा है इससे आप गुड़गांव से दिल्ली और दिल्ली से गुड़गांव आना जाना कर पाएंगे। और ये वाला जो फ्लाईओवर है, इमेजिन कीजिए कि आप द्वारका की तरफ से आ रहे हैं या भरतल चौक की तरफ से आ रहे हैं या आईआईसीसी की तरफ से आ रहे हैं और आपको वापस यू टर्न लेना है, गुड़गांव नहीं जाना है, तो आप यहाँ से ऐसे करके यू टर्न ले लेंगे और आप वापस द्वारका की तरफ चले जाएंगे। या फिर आपको यहाँ से नजफगढ़ की तरफ जाना है तो आप यहाँ पे रैंप से ऊपर चढ़ेंगे फ्लाईओवर पे, और यहाँ से इस पोर्शन में आप मूव होंगे और इधर आप लेकर नजफगढ़ की तरफ भी जा सकते हैं। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से अगर आप द्वारका की तरफ जाते हैं इस तरफ तो लगभग 1 मिनट के डिस्टेंस के बाद, मतलब 1 मिनट का ड्राइविंग डिस्टेंस के बाद आप यहाँ पे आईआईसीसी पहुँच सकते हैं। ये इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है, एशिया का लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर है ये। और यहाँ पे आईआईसीसी के अंदर एयरपोर्ट लाइन जो है मेट्रो की उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, फंक्शनल नहीं किया गया पब्लिक के लिए। अगस्त के आसपास में ये फंक्शनल हो जाएगा। यहाँ पे भी इसका स्टेशन है, एग्जिट एंट्री पॉइंट्स यहाँ पे भी है, और आईआईसीसी के अंदर भी इसकी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है। सबसे खास बात इस मेट्रो स्टेशन की ये है कि जो मेट्रो स्टेशन है वो आईआईसीसी के अंदर तक लाकर ये जो धुलसिरस के तरफ वाला एरिया है वहाँ तक भी इसको पहुँचा दिया गया। तो कल को अगर इसको एक्सटेंड करके आगे इन एरियाज़ में भी एक्सटेंड करना हो तो, या यहाँ पे स्टेशन बनाना हो, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। आप सबने मुझे मेरे रियल एस्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स का, यहाँ के रेसिडेंट्स का, यहाँ के इन्वेस्टर्स का, मेरे वेल विशर्स का, सारे चैनल पार्टनर्स का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो अब तक नहीं जुड़े हैं, उन सब को थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे काम करने के तरीके पे, मेरी काबिलियत पे और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है, और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वैसी सारी जानकारी जो मैं सोशल मीडिया पे या पब्लिकली नहीं बोल पाता हूँ कई बार, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ जो मुझसे मिलने पर्सनली मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल, निवेश करने से बचाएगा। क्योंकि अब मैं भी रियल स्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूँ। ठीक इसी तरीके से जैसे आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं फ्यूचर में भी आपकी सारी उम्मीदों पे खरा ही उतरूँगा। इस पूरे एरिया का मुझे चप्पा चप्पा पता है। यहाँ के जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं मुझे उनके इन एंड आउट पता है, उनके एक एक पॉजिटिव, उनके सारे नेगेटिव्स भी मुझे पता है, जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं तो आप भी मुझे मेरे ऑफिस आकर मिल सकते हैं। नीचे मेरा डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा ज़रूर। मैं आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचा सकता हूँ। मुझे बहुत सारे रियल एस्टेट के लोग भी मिलते हैं
जो कि अच्छे और साफ नीयत के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मेरे मन में उन अच्छे काम करने वालों के लिए रिस्पेक्ट है, जो रियल एस्टेट को लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं। उनके लिए मेरे पास एक राइट प्लेटफॉर्म है। आप आइए और मुझसे मिलिए। आइए वीडियो देखते हैं। हाय, इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 के बारे में बताने वाला हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरसेक्शन है, क्योंकि जब आप दिल्ली से गुड़गांव जाएंगे या गुड़गांव से दिल्ली आएंगे तो इस इंटरसेक्शन को आपको क्रॉस करके ही जाना पड़ेगा। तो इसकी कनेक्टिविटी के लिए ये वाला इंटरसेक्शन का कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ कि ये कौन सा इंटरसेक्शन है और इसमें आज के डेट में क्या काम चल रहा है और कितना टाइम और लगने वाला है यहाँ पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 व्हाट्सएप ग्रुप है। पहला ग्रुप फुल हो चुका है, तो दूसरा ग्रुप मैंने क्रिएट कर दिया था। टोटल जो है लगभग 5,500 के करीब लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं व्हाट्सएप ग्रुप। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसको ज्वाइन करने के बाद आपका जो फ़ोन नंबर है वो किसी और को नहीं दिखता है, तो आपके पास कोई भी स्पैम कॉल, कोई भी अनवांटेड कॉल कुछ भी नहीं आएगी। आराम से ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे रहिए और जो भी लेटेस्ट अपडेट्स है द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में उसको जानिए। अगर आपने ग्रुप 1 ज्वाइन कर लिया तो ग्रुप 2 ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में मैं एक ही चीज़ें डालता हूँ। तो एक ग्रुप को ही ज्वाइन करके रखिएगा। देखिए, इस वक्त मैं दिल्ली की तरफ से गुड़गांव की तरफ फेस कर रहा हूँ। ये नजफगढ़ कापासेड़ा रोड है और ये जो आप रास्ता यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है, जब आप गुड़गांव की तरफ से दिल्ली जाएंगे तो इस वाले फ्लाईओवर से जाएंगे, और जब आप दिल्ली से गुड़गांव की तरफ आएंगे तो इस वाले फ्लाईओवर से आएंगे। ये वाला जो फ्लाईओवर है, अगर आप वसंत कुंज से भी आते हैं तो इसी फ्लाईओवर से आप गुड़गांव की तरफ जाएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट फ्लाईओवर है। ये दोनों 4-4 लेन के हैं। अब यहाँ अगर आपको दिखाऊँ मैं इस जगह, ये सेक्टर 28 है, ये सेक्टर 27 है द्वारका का। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो पीछे वाला स्पैन है उसको बहुत पहले ही कंप्लीट कर दिया गया था। उसके बाद एक स्पैन आगे बना दिया गया, लेकिन ये काम बहुत तेज़ी से नहीं चल रहा। रैंप का काम वहाँ पे बहुत तेज़ी से चल रहा है। ये रास्ता पूरा ब्लैक टॉप हो गया है। यानी यहाँ से अगर आप जो सेक्टर 26 में मेट्रो स्टेशन बना है, जिसको एयरपोर्ट वाला मेट्रो स्टेशन को आगे एक्सटेंड कर दिया गया IICC की तरफ, तो वहाँ तक ये रास्ता एक साइड का ब्लैक टॉप हो चुका है। पहले आने जाने में दिक्कत होती थी, तो उस रास्ते को ब्लैक टॉप करके थोड़ा सा कन्वीनियंट कर दिया गया है लोगों के आने जाने के लिए। यहाँ पे अगर आप देखिए, ये जो फ्लाईओवर है, ये फ्लाईओवर आगे ऐसे जाएगा और यहाँ पे इस जगह पे 3 पोर्टल बीम आएंगे। जैसे मैंने आपको भरतल चौक में दिखाया था कि पोर्टल बीम होते हैं स्क्वायर से, तो वो पोर्टल बीम आएंगे यहाँ पे 3। 2 मेन कैरेजवे के लिए होगा और एक जो है वो रास्ता जब मुड़ेगा तो उसके लिए होगा। तो ये मुड़ के रास्ता जो है ये इस तरफ घूमेगा और वहाँ वो जो एलिवेटेड रास्ता आपको दिख रहा है वहाँ पे जाके वो मिल जाएगा। अब ये जो पूरा रास्ता मिलना है, ये वाला जो फ्लाईओवर मिलना है, ये वाला फ्लाईओवर जब यहाँ मिलेगा नजफगढ़ कापासेड़ा रोड के ऊपर आकर, ये आप मान कर चलिए कि समवेयर अराउंड अगस्त 2023 के आसपास ये वाला काम होता हुआ मुझे दिखता है। उससे पहले ये काम नहीं हो पाएगा। ये जो अंडरपास के ऊपर काम चल रहा है, अंडरपास को अभी जो खोला गया है ये उल्टे ट्रैफिक में खोला गया है, मतलब उल्टे तरीके से खोला गया है। ये जो आप ट्रैफिक देख रहे हैं जाते हुए, जब ये फ्लाईओवर बन जाएगी, ये वाली फ्लाईओवर का रैंप जो होगा यहाँ पे नीचे आएगा और रैंप यहाँ से नीचे आकर आगे चल जाएगा। यहाँ पे जो सरफेस रोड होगा इस पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक, वो 80 मीटर का होगा, जिसमें से 34 मीटर्स का जो सरफेस, जिसमें से जो 34 मीटर का एलिवेटेड रास्ता है 4x4 लेन का, वो ये वाला रास्ता होगा। और बाकी जो नीचे सरफेस का स्पेस बचेगा उसमें ऐड ग्रेड यानी कि सरफेस रोड बनाएंगे सर्विस के लिए। सर्विस लेन्स बना देंगे कि अगर किसी को रास्ते से जाना है, अगर आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं और आपको सरफेस रोड से जाना है द्वारका की तरफ, तो आप सरफेस रोड से भी जा सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो फ्लाईओवर है, नीचे ट्रस लगा के फ्लाईओवर का काम किया जा रहा है। ये अभी पहला स्पैन कंप्लीट हो रहा है। पहले स्पैन में भी अगर मैं आपको और जूम करके दिखाऊं तो ये देखिए, यहाँ पे स्ट्रेसिंग का काम चल रहा है इस जगह पे। इस महीने के एंड तक आप मानकर चलिए कि ये स्पैन जो है, एक ये तो कंप्लीट हो ही चुका है मोरलेस, 1-2 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। इसको आगे बढ़ा के इस पिलर तक डाल देंगे, तो 2 स्पैन इस महीने कंप्लीट होगा। ये जो पूरा स्पैन है ऊपर से लेकर आगे उस स्पैन तक, वहाँ जो आप पिलर देख रहे हैं बिल्कुल एंड में देखिए, आपको पिलर दिख रहा होगा यहाँ पे, उस पिलर तक ये सारा काम जो है ये जुलाई तक कंप्लीट होगा, जुलाई 2023 तक। यहाँ पे बिल्कुल इस सेक्शन में, यहाँ पे बीच में एक पिलर बनना है, 3 पोर्टल बीम बनने हैं जिसका काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है, वो पोर्टल बीम भी बनेंगे। साथ में यहाँ पे एक पिलर बनेगा, पिलर के नीचे की जो पाइलिंग है वो हो चुकी है, उस तरफ भी एक पिलर बनेगा, तो वो पिलर की जो पाइलिंग वाइलिंग है वो सब हो चुकी है।
अब उस पिलर को ऊपर उठाना है। तो पिलर को जो ऊपर उठाने वाला काम है वो भी अप्रैल 2023 तक कंप्लीट हो चुका है। तो ये वाले हिस्से में जो पिलर वाला काम है वो कंप्लीट हो चुका होगा। जो पोर्टल बीम है उसको कंप्लीट होने में अभी टाइम है। उसका टाइम जो है मई तक आप मानकर चलिए कि हो जाएगा। यहीं से अगर आप आगे जाते हैं 700 मीटर आगे तो दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर आ जाएगा। मैं आपको यहाँ से गुड़गांव दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से पीछे आपको हाई राइज अपार्टमेंट्स दिख रहे होंगे जहाँ पे क्रेन काम कर रही है, वो सेक्टर 113 है। तो दिल्ली गुड़गांव का जो बॉर्डर है वो इस पोर्शन से लगभग 700 मीटर आगे है। तो कल का जो आपने वीडियो देखा था वो बॉर्डर के दूसरे तरफ यानी पैकेज 3 का देखा था गुड़गांव वाले सेक्शन में। आज मैं आपको ये नजफगढ़ कापासेड़ा रोड वाला सेक्शन दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे ये जो ट्रैफिक आपको आते हुए दिख रहा है, इस पॉइंट से लेकर जो ट्रैफिक यहाँ पे मूव हो रहा है, यानी नजफगढ़ की तरफ से अगर आप आ रहे हैं और आप ओल्ड दिल्ली गुड़गांव रोड की तरफ जा रहे हैं या कापासेड़ा की तरफ जा रहे हैं तो अभी तो आप ऊपर ये सरफेस रोड से जा रहे हैं। फ्यूचर में आप ये वाला जो रोड है ये बंद हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे रैंप होगा ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने के लिए। ये जितने भी ट्रैफिक है ये अंडरपास में चले जाएंगे। फिलहाल जो अंडरपास का ट्रैफिक है वो उल्टे डायरेक्शन में खोल दिया गया है। अंडरपास ऑलरेडी चालू है। मैं आपको अंडरपास के पास भी लेकर चलता हूँ। धूल मिट्टी यहाँ पे बहुत है। इस पोर्शन से अगर आप आगे चले जाते हैं, यहाँ से मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ एक बार, जहाँ पे आगे आपको लॉन्चर दिख रहा होगा, ठीक उसी के पास सेक्टर 26 का ICC वाला मेट्रो स्टेशन है। अब यहाँ पे देखिए इस जगह पे एक पोर्टल बीम आना है, 3 पोर्टल बीम आने हैं। और यहाँ पे जो पिलर वाला मैं आपको बता रहा था कि इस महीने के एंड तक पिलर का काम यहाँ पे उठाने वाला काम कंप्लीट कर देंगे। तो वो वाला काम भी आपको दिखा देता हूँ, आपको नज़र आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अंदर पाइलिंग करके जो फाइल कैप होता है उसको तो डाल दिया गया है। अब इसको हटाकर पिलर का काम यहाँ शुरू कर देंगे। ठीक इसी तरह जो पोर्टल बीम है, पोर्टल बीम का काम यहाँ पे देखिए शुरू किया जा रहा है। ये देखिए ये पोर्टल बीम है। इसको आप देखेंगे तो थोड़ा सा टेढ़ा बनाया जा रहा है, ऐसे है जैसे पिलर तो बिल्कुल स्ट्रेट है, ये थोड़ा ऐसे है। तो ये सपोर्ट देगा। वो जो फ्लाईओवर है यहाँ से ऐसे घूमेगा, घूम कर यहाँ से आगे यू टर्न ले लेगा और आगे की तरफ चला जाएगा। तो वो फ्लाईओवर होगा ये। यहाँ पे 3 पोर्टल बीम होंगे, उसमें से यहाँ आपको एक काम दिखेगा होता हुआ। ठीक इसी तरीके से उसके दूसरे तरफ वहाँ पे भी आपको काम होता हुआ दिखेगा। अब यहाँ पे जैसे आप ये वाला देख रहे हैं, स्पैन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, इसमें स्ट्रेसिंग का काम चल रहा है। इसको अब आगे बढ़ाएंगे। इसी तरह पैकेज 2 में एक और जगह है जहाँ पे अंडर स्लम के थ्रू भरतल चौक के पास इसको बनाया जा रहा है। वहाँ पे ऑलमोस्ट काम और 7 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो वहाँ से डिसमेंटल कर देंगे ट्रस को। जो भरतल चौक है वो इस तरफ है, भरतल चौक से ट्रस को डिसमेंटल करके उसको इस तरफ लगा देंगे। और वहाँ पे जो आखिरी पिलर है वहाँ से भी एलिवेटेड रास्ते का काम शुरू कर देंगे। तो मोटा मोटी ये जो एलिवेटेड रास्ते का काम है ये जुलाई 2023 तक ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका होगा। और ये वाला जो काम है आपका पोर्टल बीम का, ये भी उस टाइम तक पूरा बन चुका होगा। ये जो फ्लाईओवर है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो गोल घूमेगा और आपको वापस द्वारका की तरफ ले जाएगा, यानी आप यू टर्न लेंगे उससे। तो यू टर्न वाला जो फ्लाईओवर है वो आप मान कर चलिए कि अगस्त 2023 तक ख़त्म हो जाएगा। जब फ्यूचर में आप आएंगे नजफगढ़ कापासेड़ा के तरफ से, अभी पहले मैं आपको ये वाला सेक्शन दिखा देता हूँ। बहुत ही ज़्यादा मिट्टी विट्टी है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ये जो ट्रैफिक आपको दिख रहा है ये रॉन्ग डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब फ्यूचर में ये ट्रैफिक उल्टे डायरेक्शन में मूव करेगा। अभी आप यहाँ पे कापासेड़ा की तरफ से नजफगढ़ जा रहे हैं, फ्यूचर में सरफेस वाला रोड वाला ट्रैफिक बंद हो जाएगा, उसको यहाँ पे डाइवर्ट कर दिया जाएगा। तो ट्रैफिक यहाँ से नजफगढ़ से कापासेड़ा की तरफ जाएगी, आएगी नहीं। जो जिनको कापासेड़ा की तरफ से नजफगढ़ जाना है वो ये वाले फ्लाईओवर को लेकर जाएंगे, और जो दिल्ली या गुड़गांव जाना चाहते हैं वो ये वाले फ्लाईओवर को लेकर आना जाना करेंगे। और ये जो फ्लाईओवर है, ये फ्लाईओवर और ये फ्लाईओवर ये आपस में इस सेक्शन में जुड़ा हुआ होगा, जो 80 मीटर का पूरा स्पैन है। यानी कि ये जो आप ये वाला पोर्शन देख रहे हैं अंडरपास के ऊपर का ये वाला सेक्शन इसी के दूसरे साइड जो सेक्शन है इसके बीच में 80 मीटर का पूरा गैप है। तो ये जो 80 मीटर का गैप है इसमें सरफेस रोड भी होगा और इसमें एलिवेटेड रास्ता जो वो वाला है उसका रैंप होगा यहाँ पर। पहले जब मैं वीडियो बना रहा था मैं उस सेक्शन से बना रहा था, वहाँ पे जो आपको पिलर दिख रहा है वहाँ से। अब मैं बिल्कुल बीचों बीच आ गया हूँ और मैं गुड़गांव की तरफ से फेस कर रहा हूँ दिल्ली की तरफ।
ये जो रैंप है, आप जो फ्लाईओवर देख रहे हैं, यहाँ से ही रैंप ऊपर की तरफ जाएगा। और ठीक इसी जगह पे वो वाला जो फ्लाईओवर है, वहाँ पे वो फ्लाईओवर यहाँ से यू टर्न लेगा और आगे जाकर मुड़ जाएगा। और जहाँ पे यू टर्न लेगा, अगर आप इमेजिन कीजिए कि कापासेड़ा की तरफ से आ रही है या ओल्ड दिल्ली गुड़गांव रोड की तरफ से आ रहे हैं, तो आप भी जब एलिवेटेड रास्ते में चढ़ेंगे तो वहाँ से आप राइट टर्न की तरफ मुड़कर द्वारका की तरफ जा सकते हैं। और जिसको स्ट्रेट जाना है वो कापासेड़ा की तरफ चले जाएंगे। यहाँ अब मैं दूसरे सेक्शन में आ गया हूँ। तो ये जो आप वॉल देख रहे हैं यहाँ पे सामने, इस वॉल से जो वॉल मैंने आपको दिखाया था, उसका जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर का डिस्टेंस है पूरा। और यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे भी पाइलिंग का काम हो चुका है और यहाँ पे बीच में पिलर का काम किया जा रहा है। इस जगह पे देखिए, ये देखिए यहाँ पिलर का काम चल रहा है। और यहाँ पे भी इस जगह पे एक पोर्टल बीम बनेगा। और मैं आपको दिखाऊं तो ये जो रास्ता है, देखिए ये वाला जो रास्ता है, ये पुराना रास्ता था बंद रोड जाने का। अब अगर आप इस रास्ते में जाएंगे तो जो दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर में अंडरपास है, जो आपने कल के वीडियो में देखा होगा, आप उस अंडरपास में घुस जाएंगे और दूसरी तरफ दिल्ली के निकल जाएंगे। लेकिन आप यहाँ से अब गुड़गांव नहीं जा पाएंगे। गुड़गांव जाने के लिए आपको मेन द्वारका एक्सप्रेसवे के एलिवेटेड रास्ते से ही जाना होगा। अब मैं आपको आगे का भी काम दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक जेसीबी लगी हुई है और एक क्रेन लगा हुआ है। मैं ज़रा इसको टर्न ले लूँ और इनको जगह दे दूँ जाने का। गर्मी बहुत हो गई है, पसीने से हालत ख़राब हो गई। अगर मैं अभी आपको अपने आप को दिखाऊं तो पसीने में नहा चुका हूँ मैं। अब मैं आपको इस तरफ मुड़ता हूँ और यहाँ लेकर चलता हूँ। देखिए ये जेसीबी से यहाँ पे काम चल रहा है। तो मैं जो आपको पिलर के बारे में बता रहा था, वो पिलर जो है आप यहाँ पे देखिए, ये पिलर का काम यहाँ पे हो चुका। अब इस पिलर को भी उठा दिया जाएगा। ऑलमोस्ट मान के चलिए कि नेक्स्ट 7 डेज़ में इसमें लेयर बाय लेयर इसको कास्ट करके ऊपर तक ले आएंगे। और जो दूसरा वाला ट्रस लगेगा, वो ट्रस यहाँ पे लगेगा। एक ट्रस से वहाँ पे काम चल रहा है जिसमें 2 स्पैन कंप्लीट कर लेंगे। और इस महीने के एंड तक ये वाला जो सेक्शन देख रहे हैं आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें ट्रस लगा देंगे इस वाले सेक्शन में। और यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए यहाँ पे जो रैंप होगा एलिवेटेड रास्ते में चढ़ने का, वो रैंप का काम यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। तो यहाँ से रैंप होगा। जब आप नजफगढ़ की तरफ से, जब आप दिल्ली की तरफ से आ रहे होंगे तो और आप नजफगढ़ की तरफ जाना चाहेंगे तो इसी रैंप से आप नीचे उतरेंगे और यहाँ से फिर आप आगे जाएंगे तो छावला ब्रिज आ जाएगा या राघापुर रोड वाला इंटरसेक्शन आ जाएगा। बहुत ज़्यादा धूल है और देखिए, कुछ बंद कर लूँ मैं। पसीने में तो नहा चुका हूँ और ये धूल जाकर ना पूरे फेस में चिपक जाता है। तो यहाँ से आपको एक बार ये दिखा दूँ, ये देखिए ये जो आपको पूरा पोर्शन दिख रहा है जिसमें काम चल रहा है, यहीं से अगर आप ओल्ड दिल्ली गुड़गांव रोड से आ रहे होंगे तो इसी फ्लाईओवर से आप नीचे उतरेंगे। रैंप से उतरने के बाद आप इस रोड में सरफेस रोड पे आ जाएंगे और यहाँ से आप छावला पुल की तरफ चले जाएंगे या यहाँ से आप अपर द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ भी जा सकते हैं। ये रास्ता भी अभी चौड़ा होना है, हो सकता है फ्यूचर में इस रास्ते को भी एक्वायर करके चौड़ा कर दिया जाए। पसीने से बिल्कुल हालत ख़राब हो गई है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।